5 लुक्स मैक्सिंग टिप्स जो कि तुम्हारे 100 आवर सेव करने वाली है। मैं लुक्स मैक्सिंग के बारे में जानता हूँ 2020 से, एंड आई विश कि मुझे ये चीज़ें कोई पहले बता देता। एंड ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये थर्ड वाला पॉइंट तो लिटरली 100 क्या 1000 आवर ऑफ टाइम सेव कर सकता है, जिसको मैंने सोच सोच के मेरे 1 साल बर्बाद कर दिए। एंड अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो एंड तक वीडियो को देखो। एंड लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1, एक्सरसाइजेज एंड मसाजेज। अब मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, एक्सरसाइज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फेशियल एक्सरसाइज की। देखो, फेशियल एक्सरसाइजेस करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो वगैरह इंक्रीज होता है। आई नो इससे इसके फायदे हैं, लेकिन वो जो एनर्जी आप उस चीज़ में लगा रहे हो कि फेशियल एक्सरसाइजेस डेली 15 मिनट तक करना है एंड ये एक्सरसाइज करना है, ये आई पुलिंग, आईब्रो पुलिंग, ये सारी चीज़ें करनी है, इससे ज़्यादा बढ़िया है तुम वही सेम एनर्जी तुम्हारे जिम में या फिर कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसमें दो, या फिर तुम अगर कोई सी भी काम करते हो जिससे तुम्हें पैसे बनते हैं तो उस काम को दे दो। क्योंकि एनर्जी, ह्यूमन बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है एंड तुम आधा घंटा पूरे दिन के ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते ना। क्योंकि ये चीज़ देखो, जब तुम अपने फेशियल एक्सरसाइज मसाजेस वगैरह करते हो वो हार्डली 2% से 3% आपके फेस में चेंजेस करता है, जो कि जिसका आउटपुट बहुत ही कम है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा अगर जिम में एफर्ट लगा देते, हो सकता है आपका फेस ना चेंज हो लेकिन आपकी बॉडी उससे ज़्यादा बढ़िया बनती, राइट। कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट वहाँ पर मिल रहा है कंपेयर टू दिस। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं पहले वीडियोस में तो ये सारी चीज़ें बोल रखा हूँ, मैं भी हिपोक्रेट हूँ। नहीं, हिपोक्रेसी की बात नहीं है, तुम वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ ज़्यादा आउटपुट दे। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप दोनों ही करो, लेकिन हमारे ह्यूमंस के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, तो एनर्जी उस चीज़ में दो जिसकी इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब देखो, तुम में से ज़्यादातर लोग जो मैंने इससे पहले बोला है, इससे पहले वीडियोज़ में, या फिर दूसरों से तुमने सुना है, या फिर तुम्हें पता है, वो चीज़ों को अप्लाई करने की जगह तुम ज़्यादा से ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे हो। नए नए वीडियोस, नई नई चीज़ें तुम बस अपने ब्रेन में डालते जा रहे हो, जो कि बाद में तुम्हें कोई काम भी नहीं आने वाली। वही सारी इन्फॉर्मेशन तुम गैदर करने लग जाते हो। अब देखो, किसी चीज़ में इन्फॉर्मेशन गैदर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तुम पहले चीज़ों को अप्लाई ही नहीं करते, दूसरे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेने लग जाते हो, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हैबिट है। ये कंटेंट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, मेरी बात मानो, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, लेकिन ये बस एक कोप करने का तरीका है डिफरेंट वे में। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम पहले बेसिक चीज़ों को अप्लाई करो, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइजेस, गुड स्लीप, फिर आगे की चीज़ें देखो। एंड थर्ड पॉइंट, जिसको मैं सोचते सोचते बहुत सारे साल में वेस्ट कर दिए, टेकिंग रिस्क ऑफ रिमूविंग हेयर। अब मैं हेयर से यहाँ पर स्पेसिफिकली फेशियल हेयर की बात कर रहा हूँ। देखो, मेरे को बहुत कम एज से ही फेशियल हेयर थोड़े बहुत आने लगे थे, एंड 14-15 साल में कैसी ही फेशियल हेयर आएंगी, वो जो तुम्हारे अंडर आर्म में हेयर होते हैं उनके जैसे। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उनको काटने की कोशिश नहीं की थी, मैंने एक बार रिमूव किया था एंड मैं बहुत अजीब दिख रहा था, तो मैं वही झांट के बाल जैसे हेयर्स अपने मुंह में रखने लगे, एंड वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता था, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैंने मेरे 1 साल गवा दिया। एंड ऑल्दो मुझे पता था कि आई एम लुकिंग शिट, बट मैं उन फेशियल हेयर्स को रखता था एंड वही शिट ही दिखता था। मैंने हाल ही में 2023 के एंड में फेशियल हेयर्स अपने रिमूव किए रिस्क लेकर, एंड उसके बाद मैं अभी क्लीन सेव ही रहता हूँ। मतलब क्लीन सेव यानी मैं जो हेयर काटने वाली मशीन होती है या फिर बियर्ड काटने वाली, जो भी बोलो, उसको मैं 0 पे चला देता हूँ पूरे चेहरे पर। अब अगर तुम मेरी बात मानो, अगर तुम्हें फेशियल हेयर्स आते हैं, वो फेशियल हेयर्स विराट कोहली जैसे आते हैं या फिर ये मेरे दोस्त के जैसे आते हैं, तो उसको रखो। एंड अगर तुम्हें मेरे जैसे झांट के बाल आते हैं तो उनको काट दो। एंड 4th नंबर पॉइंट, अंडर एस्टिमेटिंग सोशल स्किल। अब जो लोग लुक्स मैक्सिंग करते हैं, मुझे भी पता है, वो लोग सिग्मा मेल होते हैं, मतलब सिग्मा मेल से एक घाट अपग्रेड वर्जन। उनको बस ये करना आता है, ना उनके कोई लड़की दोस्त बनते हैं, ना उनके से कोई लड़का दोस्त बनता है, वो लोग अकेले रह जाते हैं। ऑल्दो सबको अवेयरनेस होती है कि सोशल स्किल बढ़ाने हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता, सबको यही बस वो लुक्स मैक्सिंग की पड़ी है। अब मैंने इसमें बहुत सारे मेरे साल वेस्ट कर दिए सोशल स्किल को अपग्रेड करने में, एंड अभी भी मैं उतना ज़्यादा सोशल क्रिएचर नहीं बना हूँ। ऑल्दो मेरे बहुत सारे लड़के फ्रेंड है, पहले से ही थे,
एंड मैं कंसिस्टेंटली इस पे वर्क करे जा रहा हूँ मेरे सोशल स्किल पे। मैं तुम्हें भी यही टिप दूंगा कि सोशल स्किल को अपने इम्प्रूव करो, बाद में बहुत काम आएगा। थैंक मी लेटर एंड करो अपना सोशल स्किल इम्प्रूव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां टिप है ज्वाइन अ लुक्स मैक्स कम्युनिटी। अब अगर तुम बिगिनर हो लुक्स मैक्सिंग की फील्ड में, तो ये सबसे ज़्यादा तुम्हारा फ्री एंड बेस्ट गाइड देने वाले लोग हो सकते हैं। अब लुक्स मैक्स कम्युनिटी तुम्हारी डिस्कॉर्ड में हो सकती है, रेडिट में हो सकती है, या फिर फेसबुक का ग्रुप हो सकता है, या फिर तुम्हारे व्हाट्सएप का ग्रुप हो सकता है, कुछ भी, कोई सी भी एक कम्युनिटी जिसमें ऑलरेडी सो कॉल्ड प्रो लुक्स मैक्सर्स है जिनको सारी ऑटिस्टिक दुनिया की ज्ञान है। अब मैं ऑटिज़म को ख़राब नहीं बोल रहा क्योंकि बात बात पे बंदे बुरा मान जाते हैं, तो ये एक फ्रेज़ है जिससे मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग करते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। अब मैं तुम्हें ये गंदी सर्वर्स को क्यों ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ। देखो, अगर तुम ये गंदे सर्वर को ज्वाइन करते हो, ऑल्दो ये एक बहुत ही ज़्यादा गंदा प्लेस है जहाँ पर गंदी चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पर वो जो सो कॉल्ड प्रो लुक्स मैक्सर्स है वो तुम्हें अच्छी ही टिप्स देंगी। हाँ, हो सकता है कुछ रेयर केस में ख़राब चीज़ बोल दे, लेकिन ज़्यादातर टाइम तुम्हें वहाँ से जो बेसिक आइडिया होता है लुक्स मैक्सिंग का एंड जो तुम्हारे मिथ्स होते हैं वो तुम क्लियर कर लोगे वहीं से। जब उन लोगों के साथ तुम बातें वगैरह करोगे तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें असली में हो सकती है एंड कौन सी चीज़ें नहीं। एंड तुम्हें दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट नहीं करना पड़ेगा, भाई मैं 14 साल का हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 5 पे रुक चुकी है, मैं क्या करूँ। उन सो कॉल्ड प्रो लुक्स मैक्सर से पूछोगे तो वो तुम्हें बता देंगे कि ये कर भाई, मतलब एक फ्री का कोचिंग कॉल दे देंगे। बट या फिर भी मैं तुम्हें उस कीचड़ में जाने को नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं वहाँ पर एक बार रह चुका हूँ भाई, बहुत गंदी चीज़ें होती है वहाँ पर। एंड सो यही थी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि आप हार्ड मूविंग कैसे कर सकते हो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।